गुड मॉर्निंग। आज करंट अफेयर्स देखते हैं 6 मई 2021 के। इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसके 10 MCQ भी हम लोगों ने ले लिए डिस्कस करने के लिए, जो कि हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस होंगे। और ये आपके बैंक SSC, डिफेंस एग्ज़ाम एज वेल एज सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो थोड़ा पहले लीनियर वे में देख लेते हैं करंट अफेयर्स और फिर देखते हैं आपके MCQ। लेट्स स्टार्ट। और ट्यूटर फोरम्स नाम से जो ऐप है उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और इसकी वीडियो भी, जो पुरानी वीडियोस वो भी अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 मई। तो पहले 6 मई का इतिहास, हिस्ट्री में क्या हुआ इस तारीख को वो देखते हैं। 1946 प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूलाबाई देसाई का निधन हुआ। 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना। 1733 पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच खेला गया। 1967 जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। 1804 ब्रिटेन ने सूरीनाम द्वीप को खरीदा। 1529 घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया। अब देखते हैं करंट अफेयर जो 6 मई के है। RBI ने 5G परीक्षणों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आवेदन को मंजूरी दी। चीनी विक्रेताओं को बाहर रखा गया। RBI ने विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारत ने विदेशी कंपनियों को भारत में डिजिटल कर का भुगतान करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा और 3 लाख उपयोगकर्ताओं की सीमा को अधिसूचित किया। कोविड-19 के 4 खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद BCCI ने IPL 2021 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया। मार्क शेल्बी ने शेफील्ड UK में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती। और ये स्पोर्ट्स का इम्पॉर्टेंट हो जाए क्वेश्चन। ICMR कोविड परीक्षण पर नई एडवाइजरी जारी की। अगर व्यक्तिगत स्वस्थ हैं तो घरेलू यात्रा के लिए RT-PCR परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन टैंकरों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग VLT उपकरण अनिवार्य है। VLT। BCCI ने कोविड-19 के कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभु जोशी कोरोना वायरस की चपेट आने से निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट है ये। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ वर्ष पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। इन्हें सारोपाट कहा जाता है। मेघालय में मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटरों के लिए महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीने की पेड लीव एवं पुरुष क्रिकेटरों के पिता बनने पर 30 दिन की पेड लीव पॉलिसी को लागू किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्व सिविल सेवक और पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें 1971 में पद्मश्री, 77 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट CRID, इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके एग्जाम में, के संस्थापक रक्षपाल मल्होत्री का माहौली में निधन हो गया। PM मोदी और ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने वर्चुअल समिट का आयोजन किया।
भारत और यूके ने 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है। कोरोना महामारी में आम जनता को राहत देने के दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए अगले 2 महीने तक फ्री राशन की घोषणा की गई है। ट्विटर ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल के कारण अभिनेत्री कंगना रनौत को ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। स्पेस एक्स ने अपने ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटाया। देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,562 नए मामले आए हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर थिसारा परेरा ने केवल 32 आयु की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोरोना संकट पर आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर बैंकों को कई तरह की राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत 25 करोड़ तक के लोन लेने वाले की रिस्ट क्वेयरिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन यह सुविधा उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने अब तक लोन रिक्वेस्टिंग नहीं कराई है, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई है। रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया। इस वैक्सीन का नाम कॉर्नीवैक कोव है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में मनुष्य और जानवरों के बीच वायरस के संचय की संभावना की पुष्टि की है। रूसी वैज्ञानिकों का मामला इस वैक्सीन के उपयोग से म्यूटेशन को रोकने में मदद मिलेगी। चलिए आज के 10 इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करते हैं। फिर दीपिका कुमारी और अतनु दास जो हाल ही खबरों में थे, किस खेल से जुड़े हैं? तीरंदाजी। ये इनकी फ़ोटो हैं, दीपिका कुमारी और अतनु दास तीरंदाजी खेल से जुड़े हैं। हाल ही में ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में इस युगल जोड़ी ने रिकवर तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसका आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 में एक नए वाहन की बिक्री में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन शामिल होंगे। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की वृद्धि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के नेतृत्व में होगी। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर देगी, तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2030 में बढ़कर 230 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल फॉरकास्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कितने हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाएगा? तो ये है बी आंसर, 2 लाख। ये 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। यह वैश्विक जनसंख्या का 25% है। दुनिया में ग्रामीण क्षेत्रों में 40% से अधिक सवाना और जंगलों में रहते हैं। ये वैश्विक जनसंख्या का 20% है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय वन योजना के 26 लक्ष्यों में से 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स का अवलोकन किया गया है। किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? आंसर है पंजाब। निम्नलिखित में किस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए $200 मिलियन का पुनर्स्थापना कोष शुरू किया? एप्पल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन पहली खेप भारत में पहुंची? डी, रूस। ये 1.5 लाख वैक्सीन हमें प्राप्त हुई हैं। किस देश ने भारत को गश्ती विमान की बिक्री का प्रस्ताव दिया है? ए, अमेरिका ने।
इस सौदे की कीमत लगभग 2.42 बिलियन है। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। भारतीय नौसेना में इस समय 4 P-8I को शामिल करने की प्रक्रिया है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत पंजाब को कितनी धनराशि आवंटित की है? तो 1229.38 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस परियोजना के तहत अमृतसर और भटिंडा के बीच 6 लेन ग्रीन फील्ड सड़क मार्ग बनाया जाएगा। हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का परीक्षण किया गया? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में मोहावे एयर और स्पेस पोर्ट से अपना दूसरा परीक्षण उड़ान पूरा किया। परीक्षा के दौरान विमान ने 4,267 मीटर की ऊंचाई और 320 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति हासिल की। बिहार के नए मुख्य सचिव बने ए कौशल सिन्हा। आज के 10 क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट फिनिश होते हैं। बाकी डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी PDF को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज के लिए इनफ है। थैंक यू।